नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे सवाल ये उठता है कि आज जिस हिसाब से सेल ऑफ आया है, क्या पोर्टफोलियो खाली कर दी जाए, क्या शेयर्स बेच दिए जाएं? ये सवाल उठ रहा है काफी सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में, बट हिम्मत ही नहीं हो रही क्योंकि लॉस इतना बड़ा हो गया है। लॉस में हम लोगों को बेचना पसंद नहीं है, बट एक समय ऐसा आ जाता है कि लॉस बढ़ने लगता है, फिर जो है ले लो निकल जाओ वरना सब जीरो हो जाएगा, ये दिमाग में थॉट आ जाता है और फिर होती है बिकवाली। दोस्तों, इसका मैं सिंपल और सरल जवाब देना चाहूंगा जो मेरे लिए सबसे आसान है इस समय, या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे आसान है कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, पास्ट डेटा उठा के देख लो। बाजार कभी खत्म नहीं हुआ, हर गिरावट के बाद उछला है बाजार और हर बार कभी ना कभी गिरता है। और बाजार का एक इतिहास और है, 5 साल में एक बार शेयर बाजार अराउंड 30% तक टूटता है। और 5 साल हो गए, 2024 से 25वां चल रहा है, ठीक है, 25 लग गया आपका, और अभी हम 10% ही नीचे हैं। और इस 4 साल में सिर्फ पैसा बनता हुआ देखा है इन्वेस्टर्स ने, टूटते हुए नहीं देखा है, ठीक है जी। यानी कि एक डेटा हमारे पास ये है कि हर गिरावट में जो भी पैसा लगाता है वो पैसा बनाता है, लेकिन हर बार होता बिल्कुल विपरीत है। जब गिरता है ना तो लोग छोड़ के भागते हैं, और जब बढ़ता है तो आते हैं, और जब बढ़ रहा होता है बहुत तेजी से तो कहते हैं काश उस समय मैं लगा देता। फिर कहते हैं एक बार मुझे शेयर बाजार मौका दे, मैं जरूर लगाऊंगा। और अब जब शेयर बाजार मौका दे रहा है तो लोग कह रहे हैं पोर्टफोलियो बेचकर भाग जाऊं। दोस्तों, शेयर बाजार में ना आपको कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तेरे सर पे बंदूक रख रहा हूं मैं वरना सौदा बेच। कोई आपका कॉलर पकड़ के आपसे सौदा नहीं बिकवाएगा। आपके अंदर खुद इतना डर पैदा हो जाता है कि आप खुद शेयर्स को बेचने लगते हो, या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं डराता आपको, आप खुद को डराने लगते हो, खुद इतना डर बन जाता है। शेयर बाजार में दोस्तों जितने भी बड़े बड़े फॉल आए हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सीवियर होते हैं। ऐसे होते हैं ऐसा लगता है यार मतलब सब खत्म हो जाएगा, सब मतलब सिंगल डे में आप 5 मिनट फोन से दूर हो, अपने आप को डिप्रेशन से बाहर करो, दोबारा स्क्रीन देखो वो और टूट चुका है। मतलब अभी आपका 1 लाख का नुकसान था, आपने जैसे तैसे अपने आप कंट्रोल करा, बाहर गए, थोड़ा रिलैक्स गए, 20 मिनट बाद देख रहे अभी वो 1,20,000 हो रहा है। मतलब इस लेवल का दर्द देता है आपको। पोर्टफोलियो में 50% शेयर्स टूट चुके हैं। लेकिन यही कहानी है दोस्तों, यही कहानी है शेयर बाजार की, कि शेयर बाजार टूटेगा, बहुत बुरी तरीके से टूटेगा। अब जो यहां डट गया टिक गया वो पैसा बना जाएगा, और जो बेचकर चला गया वो फिर इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। गिरावट में बेची, तेजी में आए, खत्म खेल। गिरावट तो है भाई, लेकिन इस गिरावट में करना क्या है ये डिसाइड आपको करना है। अब यहां सबसे स्मार्ट व्यक्ति डेवलप होता है, वो कहता है कि मैं अभी बेच देता हूं, थोड़ा और गिरेगा फिर खरीदूंगा। और जब थोड़ा और गिर जाता है तो कहता है थोड़ा और गिरेगा फिर खरीदूंगा। फिर वो मारता है उछाल, और फिर उछाल मार के कहता है ये तो गलती हो गई, कल वाले भाव पे ले लेना चाहिए था, कोई भी नहीं, जैसे ही गिरेगा वैसे ही ले लूंगा। वो कभी नहीं ले पाता, वो लेता है फिर हायर लेवल पे बहुत। देखो, जिस दिन निफ्टी ने 7,500 का लो लगाया था ना कोविड में, उस दिन निफ्टी 8300 पे बंद हुआ था दोस्तों, 8300 पे। तो 7,500 पे वो सेम डे नहीं ले पाया होगा। अब 8300 जब बंद हो गया 330 पे, तो कह रहा है यार 7,500 आया था, 83 हो गया, शेयर्स जो अभी 200 का था आज वो 230 पे बंद हुआ है, 15% सेम डे रिकवर हो गया, कोई नहीं अब गिरेगा मैं ले लूंगा। अगले दिन वो हो गया 8,800, कह रहा यार कल ही ले लेता तो सही रहता। तो वो ना 7,500 ले पाया ना 8,200, अब 8,800 हो चुका है। 48 घंटे में ये खेल बदल गया है। अब वो कंफ्यूजन में है क्या करूं, और बेचा होगा उसने 8,500 पे, अब 8800 खड़ा है स्टॉक, और स्टॉक भाग चुका है 50%। वो कभी ले नहीं पाया दोस्तों, फिर उसने लिया होगा 10,000 पे, ठीक है। यही चीज हमेशा होती आई है, हमेशा होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा शेयर बाजार अभी नहीं टूट सकता, बिल्कुल टूट जाएगा, लेकिन आप क्या करोगे? आप कह रहे हो मैं कौन सा स्टॉक बेच दूं? अरे भैया, बेचने के बाद उस पैसे का खरीदेगा क्या ये तो बता भाई। जो देखो वो गिर रहा है, पूरा बाजार गिर रहा है भाई, कोई पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक नहीं गिर रही, पूरा बाजार गिर रहा है एक खबर के चलते, जिस खबर पे कोई इस समय ये नहीं कह रहा ये खबर सीरियस है। वो जो बीमारी है वो बीमारी पहले भी थी, आज भी है। केसेस हैं कितने? 3। नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई समस्या गंभीर थोड़ी है कि हाँ भाई ये देश को खत्म कर देगी, लॉकडाउन लग जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, फिर से अर्थव्यवस्था पे दिक्कत पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा अभी तो इनिशियल स्टेज भी नहीं है भाई। तो अगर आप मार्केट में आए हो, पैसा लगा रखा है,
और पैसे को लंबी अवधि के लिए लगाने आए हो, आई थिंक नो नीड टू सेल योर स्टॉक्स। अगर आप 3 महीने 6 महीने वो चिंदी चोरी करने के लिए आते हो बाजार में कि भाई मैं 200 कमा लूं, मैं 5000 कमा लूं, फिर तो भैया परेशानी है, क्योंकि 2-5 हजार कमाने आए थे, 50,000 चले गए। अब तो है दिक्कत, अब तो फिर तो सीरियस है मैटर। तो आपको अपने आप से ही पूछना पड़ेगा कि मेरा पैसा कितना जरूरी है, कितने लंबे समय के लिए आया था, मैं शॉर्ट टर्म के लिए आया था तो भैया फिर स्टॉप लॉस रखो ना। शॉर्ट टर्म में तो फिर स्टॉप लॉस रखो। एक तरफ आप स्टॉप लॉस रखते नहीं हो, टारगेट आपका 2% का होता है, तो फिर तो यानी अपसाइड 2% बेचोगे और डाउन साइड अनलिमिटेड पड़ी है आपके पास। शेयर बाजार में जिसमें निवेश में ये होता है कि अपसाइड अनलिमिटेड है, डाउन साइड आपको पता है कि 100 रुपए का शेयर 100 रुपए टूट सकता है, लेकिन ऊपर में 1000 भी जा सकता है। आपका उल्टा केस है कि बढ़ेगा तो मैं 100 वाला 102 पे बेच दूंगा, लेकिन नीचे कहीं भी चला जाए मेरे को पता नहीं कहां बेचना है, फिर वो 90 हो रहा है, 95 हो रहा है, 85 हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो ये चीजें आपको सुधारनी पड़ेंगी भाई। बट मेरे हिसाब से ये समय ऐसा नहीं है कि आप बाजार छोड़ के जाओ या फिर आपको ये लगे बाजार खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होने वाला, अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। बाकी बजट आ रहा है, देखते हैं क्या आता है इस बार। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।